जिस समय धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में पूरी तरह से अंधे हो गए थे, किसी की बात नहीं मान रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर पधारे हैं। कहा कि देखो, अरे दुर्योधन, तुम युद्ध कर रहे हो, लेकिन युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। युद्ध में कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितनी माताएं, उनकी संतान चली जाती है, कितने बालक अनाथ हो जाते हैं। इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर समझाया है। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर शस्त्र ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका। खूब समझाया, पर दुर्योधन ने कह दिया, बिना सुई की नोक के बराबर तो मैं बिना युद्ध के दूंगा भी नहीं, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। दुर्योधन बांधने चला था ना, जो था असाध्य साधने चला। और एक बात कहूं, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति के दिमाग पर नाश का समय आ जाता है ना, तो उसका विवेक चला जाता है। खूब समझाया लेकिन नहीं समझे। भगवान श्री कृष्ण लौट गए वहां से। विदुर जी ने भी खूब समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं समझने वाला। धृतराष्ट्र कहां समझने वाला था। खूब समझा दिया। विदुर जी ने कहा कि ठीक है, अब मुझे आपके यहां नहीं रहना। सारे अस्त्र शस्त्र पटक दिए द्वार पर और निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। विदुर जी ने सारे तीर्थ यात्रा करी, घूमते घूमते वृंदावन आए, ब्रज पधारे। यहां उन्हें श्री उद्धव जी मिले। उद्धव जी ने कहा, अरे विदुर जी, जब भगवान अपने परम धाम को प्रस्थान कर रहे थे ना, तब आपको बहुत याद कर रहे थे। विदुर जी की आंखों में तो अश्रु आ गए। अरे जिन परमात्मा को स्मरण करने के लिए सारा संसार ललाहित रहता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि अंतकाल में उन भगवान को याद नहीं कर पाते, वो भगवान मुझे याद कर रहे थे। फिर उनसे कहा कि आप मैत्रेय ऋषि के पास चले जाइए, उनसे कुछ संदेश ले लीजिए। भगवान उनको कुछ संदेश देकर गए। विदुर जी मैत्रेय जी के पास पहुंचे और यहां मैत्रेय जी ने बड़ी सुंदर विदुर जी को चर्चा सुनाई है, जिसका नाम है विदुर मैत्रेय संवाद। बड़ी सुंदर चर्चा है। इसी में विदुर जी ने पूछा कि भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया। बड़ी सुंदर सृष्टि का वर्णन सुनाया है। इसी सृष्टि के वर्णन में महाराज मनु हुए, जिनके नाम से हम सब मनुष्य कहलाए। हम लोग मनु महाराज की संतान हैं। लोग कह देते हैं बंदरों की संतान, हम लोग बंदर से हुए नहीं। आजकल स्कूलों में पढ़ाते हैं ना कि मानव पहले बंदर था, धीरे धीरे उठना सीख गया, फिर खड़ा हो गया, फिर पूंछ गायब हो गई। यही पढ़ाते हैं। लेकिन मानव प्रारंभ से मानव ही था और बंदर प्रारंभ से बंदर था। क्योंकि यहां स्पष्ट लिखा गया मनु महाराज की संतान है। और एक बात और, हम आप लोग तो वृंदावन में बैठे हैं। वृंदावन में कितने सारे बंदर हैं, कितने बंदर हैं? बहुत सारे हैं। हमको तो आज तक नहीं दिखा कि ये इंसान बनना सीख रहा हो, कि उठना खड़ा होना सीख रहा हो। कभी किसी को दिखा है ऐसा? अरे हमारी शिक्षा प्रणाली भी पता नहीं कहां जा रही है। हम लोगों के इतिहास में ये तो पढ़ा देते हैं कि अकबर महान था,
लेकिन ये नहीं पढ़ाते कि महाराजा शिवाजी महान थे। पढ़ाते हैं? कभी हमें गीता भागवत आदि का उपदेश दिया क्लासों में? क्यों? अरे सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार से अपील करते हैं हम कि जिस प्रकार आपने इतिहास में अकबर, हुमायूं, बाबर, इन सब का इतिहास डलवाया है ना, उसी तरह से हमारे इतिहास में आप ध्रुव जी, प्रहलाद जी का भी चरित्र डलवाइए। आप बच्चों के बैग में गीता जी क्यों नहीं डलवाते हैं? आप भागवत क्यों नहीं डलवाते हैं? हमारी शिक्षा प्रणाली पता नहीं कहां जा रही है। हम लोग मनु महाराज की संतान हैं और मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई, जिसमें बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। सबसे पहले देवहूति मैया का चरित्र सुनाया है। ये देवहूति मैया बड़ी ही भक्त हैं और इनका विवाह, देवहूति मैया का विवाह किससे हुआ है? करदम ऋषि से। करदम ऋषि पहुंचे और जाकर साधना करने लगे, जाकर जाप करने लगे, खूब तपस्या की। और किस लिए तपस्या की? तपस्या क्यों की करदम ऋषि ने? उन्होंने इसलिए तपस्या की कि जितना मैं भजन करता हूं ना, मुझसे ज्यादा आपका भजन करने वाली स्त्री से मेरा विवाह हो जाए। मुझसे ज्यादा जो आपका भजन करे, जितनी पूजा पाठ मैं करता हूं मुझसे ज्यादा वो करे, ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए। हमारे जीवन में हमारे जीवन साथी कैसे हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। केवल पति पत्नी जीवन साथी नहीं होते, हमारे परिवार ये भी तो हमारे साथ रहते हैं, ये भी तो हमारे जीवन में साथ हैं। तो हमारे जो आसपास हैं वो लोग कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल कन्याएं देखते हैं लोग, वर देखते हैं, तो क्या देखते हैं उनमें कि लड़का बाहर जाने वाला है तो लड़की भी वैसी ही हो, लड़का यदि नशा करने वाला है तो लड़की भी वैसी ही मिले, ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक अच्छा होगा, एक व्यसनी होगा, तो दोनों में लड़ाई होगी आपस में। ये नहीं देखते कि लड़का भक्त है तो लड़की भी भक्त होना चाहिए। देखते हैं करदम ऋषि ने तपस्या की कि जो आपका मुझसे भी ज्यादा भजन करे, ऐसी कन्या से विवाह हो जाए। आप लोगों ने हरपाल भक्त का चरित्र सुना है ना? हरपाल जी का किस किसने सुना है? हरपाल जी बड़े ही भक्त थे, लेकिन वो विवाह नहीं कर रहे थे। क्यों? वो ये सोच रहे थे कि जब तक कोई भक्ता नहीं मिलेगी, कोई भगवान की भक्त नहीं मिलेगी ना, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। शर्त रख दी कि जो भगवान का भजन करेगी, जो भगवान से प्रेम करेगी, उसी से मैं विवाह करूंगा। किसी से विवाह नहीं किया। एक दिन समाचार आया कि ऐसी कन्या है जिसने शर्त रख दी है कि जो नित्य प्रति 1000 संतों को भोजन पवाएगा, उसी से मैं विवाह करूंगी। हरपाल जी ने सोचा, इससे सुंदर श्रेष्ठ मेरे लिए क्या होगा, इससे अच्छा क्या होगा। अरे जो संतों के लिए, भक्तों के लिए ऐसी शर्त रख रही है, मैं तुरंत विवाह कर लूंगा। तुरंत हाँ कर दिया। कहने लगे मुझे मुहूर्त भी नहीं देखना, कल ही विवाह करा दो।
क्यों? क्योंकि हरपाल जी भी भक्त हैं और वह कन्या भी भक्त है। विवाह हो गया, अब साल भर खूब अच्छे से नियम चला, नित्य प्रति 1000 संत आते हैं, कभी कभी 1200 भी हो जाते हैं, 1500 भी हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे तो उनको वापस थोड़ी भेजेंगे। खूब संतों का भोजन कराते थे हरपाल जी, इतना भोजन कराते थे, कभी कभी 2000 संत हो जाएं, लेकिन कभी मना नहीं करते थे। अब काम कुछ करते नहीं थे, जो पहले का धन रखा हुआ था उसी से सब खिला रहे थे। अब 1.5 साल 2 साल बाद वह धन कम पड़ने लगा। अब अपनी पत्नी से जाकर तो कह नहीं सकते, क्योंकि वचन दिया है। अब उसी को वचन दिया और उसी से कहें कि देखो ऐसी व्यवस्था है, अब क्या करें? उससे नहीं कहा जाकर उन्होंने जाकर बाजार में लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया। अब पुराने सेठ तो थे ही हरपाल जी, लोगों ने उधार देना भी शुरू कर दिया कि चलो लौटा देंगे, लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि लौटा भी नहीं पाए। अब तो पूरे बाजार में चर्चा हो गई कि भैया हरपाल सेठ अब सेठ नहीं रहा, अब उसको पैसे देना मतलब अपने पैसे डुबाना है, अब वो सेठ नहीं है। अब तो उन्हें कर्जा मिलना भी बंद हो गया। अब हरपाल जी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। किस लिए? अपना घर चलाने के लिए नहीं, संतों का भंडारा चलाने के लिए चोरी करने लगे। आप लोग मत करने लगना ऐसा। चोरी करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन क्या चोरी करते हैं? पैसा नहीं चुराते लोगों के घर से, लोगों के घर में जाते हैं, सेठों के घर में जाते हैं और उनके घर का अनाज, उनके घर का राशन चुरा लाते हैं। क्यों? क्योंकि भंडारा पवाना है, राशन चुरा लाते हैं। और उसमें भी भक्तों के घर नहीं जाते हैं, जो भक्त नहीं है, जो भगवान से मतलब नहीं रखते हैं, उनके घर जाके चोरी करते हैं। अब तो महाराज हरपाल जी जो है डाकू बन गए, हरपाल डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान इनकी साधु सेवा से खूब प्रसन्न हो गए, खूब प्रसन्न हो गए। और भगवान ने सोचा कि देखो बेचारा कितना परेशानी में है, डकैती करना पड़ रहा है। भगवान ने कहा कि चलो मैं जाता हूं, मैं इसकी कुछ व्यवस्था बना के आता हूं। भगवान ने सेठ का रूप धर लिया, हाथों में सोने की अंगूठी पहन ली, चैन पहन ली गले में, खूब सोना पहन लिया, सेठ जैसे बन गए और निकल के आने लगे। रुक्मणी जी ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि देखो वो हरपाल भक्त है, उसकी मदद करने जा रहा हूं, उसको देखने जा रहा हूं। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु मुझे भी ले चलिए। तो रुक्मणी जी भी एक सेठानी का रूप बना ली। रुक्मणी जी ने भी खूब सारा स्वर्ण पहन लिया, खूब गहने पहन लिए। अब दोनों सेठ सेठानी का रूप धरकर आ गए। जिस रास्ते पर हरपाल जी खड़े हैं वहीं से निकलने लगे। अब हरपाल जी ने देख लिया कि कोई मोटा सेठ आ रहा है, अरे खूब लंबी व्यवस्था हो जाएगी इसको अगर मैंने डाका डाल लिया तो। और जैसे ही आते हुए देखा, अब वो तो स्वयं भगवान है, उन्होंने कहा हरपाल जी से ही पूछ रहे हैं, अरे हमें वहां उस पार गांव जाना है, लेकिन हमने सुना है कि इस बीच वाले जंगल में हरपाल नाम का डाकू रहता है, क्या आप हमें उससे बचा लेंगे? उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको दूसरे रास्ते से ले चलूंगा, हरपाल डाकू से बच जाएंगे आप। अब हरपाल जी भगवान को लेकर जंगल के अंदर चले गए, निकाल ली छुरी, और छुरी निकाल के कहने लगे भैया जय श्री कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो। अब भगवान को पता था कि ये भक्तों को नहीं लूटते हैं, ये जो नास्तिक होते हैं उन्हीं को लूटते हैं।
तो हरपाल जी ने बोला जय श्री कृष्णा बोलो आप सब, आप दोनों जय श्री कृष्णा बोलो। तो भगवान कह रहे हैं देखो सुबह सुबह से हमारा दिमाग खराब मत करो, ये जय श्री कृष्णा राम राम हमसे मत बुलवाओ। हरपाल जी समझ गई ये तो भक्त नहीं है, बिल्कुल पूरे संसार ही हैं, इनकी तो एक एक अंगूठी उतरवानी है। अब भगवान है, हरपाल जी के आनंद ले रहे हैं। हरपाल जी कह रहे हैं अच्छा भैया राम राम बोलो। भगवान कह रहे हैं देखो मैं राम राम नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे अकेले जाना पड़े, लेकिन मैं भगवान का नाम तो लेता ही नहीं हूं, मेरा नियम है। हरपाल जी समझ गए अब तो इन्हीं को लूटना है पूरा। हरपाल जी ने चाकू उड़ा दिया और कहने लगे, हरपाल जी ने कहा कि देखो वो हरपाल डाकू और कोई नहीं, मैं ही हूं। अब मेरे सामने आ गए तुम लोग, चलो उतारो जितना भी सोना चांदी है सब उतार दो। सब उतारने लगे भगवान, अपने गले की चेन निकाल दी, अंगूठी निकाल दी, कड़े निकाल दिए, आदि आदि सब निकाल दिए। रुक्मणी जी के सामने चाकू अड़ाया, रुक्मणी जी ने सब निकाल दिया, लेकिन रुक्मणी जी की उंगली में एक अंगूठी फंस गई, अब वो निकले ही ना, बाकी सब उतार उतार के दे दिया। हरपाल जी सोच रहे हैं कि ये जो अंगूठी है ना, ये अंगूठी इतनी है कि ये अंगूठी भी मेरे 6-8 महीने की व्यवस्था कर देगी, मुझे ये भी उतारना है क्योंकि इनने भगवान का नाम नहीं लिया। हरपाल जी ने कहा कि जल्दी उतारो, और नहीं उतर रही है ना तो मैं उंगली काट के निकाल लूंगा, लेकिन इस अंगूठी को निकालूंगा। और जैसे ही चाकू लगाने लगे तो भगवान अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए, सही द्वारिकाधीश और रुक्मणी महारानी प्रकट हो गई, और देखकर हरपाल जी चरणों में गिर गए, रोने लगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे मैं अपनी रुक्मणी जी, अपनी महारानी की उंगली काट रहा था। रोने लगे। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुमसे दुखी नहीं है, प्रसन्न है, क्योंकि तुम खूब संत सेवा करते हो, तुम चोरी भी संत सेवा के लिए करते हो, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं। हरपाल जी ने कहा प्रभु देखिए आज आप मुझे मिले ना तो केवल एक की वजह से। किसकी वजह से? पत्नी की वजह से। अरे पत्नी का ही तो नियम था कि 1000 संतों को भोजन पवाएंगे, उनका नियम नहीं होता तो बंद कर देते, उनकी वजह से आपका दर्शन हुआ है। अब आप चलो मेरे संग और मेरी पत्नी को दर्शन देना, चल के साथ चलो। अब आप अब श्री कृष्ण और रुक्मणी ने छोटा छोटा रूप बना लिया, छोटे छोटे बालक बन गए दोनों, हरपाल जी के कंधों पर बैठ गए और हरपाल जी के घर आए हैं। आवाज दी हरपाल जी ने, अरे देवी देखो कौन आया है। और जैसे ही देवी ने निकलकर देखा, एक तरफ छोटे से रूप में श्री कृष्ण हैं, एक तरफ छोटे से रूप में श्री किशोरी जी, श्री रुक्मणी जी हैं, देखकर प्रसन्न हो गई। ये किस लिए? संतों की सेवा की वजह से। अब बताओ भगवान इतने प्रसन्न हो गए उनसे, अपना सर्वस्व लुटाने के लिए आ गए। तो हमारा जो जीवन साथी है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं कहीं पति भक्त होते हैं तो पत्नी नहीं होती, कहीं पत्नी होती है तो पति नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं ऐसा मिल पाता है जहां पति पत्नी दोनों भक्त होते हैं। कर्दम ऋषि ने तपस्या करी, देवहूति मैया से विवाह हो गया, इनकी 9 पुत्रियां हुई और 10वें पुत्र के रूप में साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए हैं। श्री कपिल भगवान की जय। कपिल महाराज और देवहूति मैया का बड़ा सुंदर संवाद है, जिसको कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। बड़ा सुंदर संवाद है, गहरा संवाद है, समझना चाहिए इसको। देवहूति मैया ने पूछा, प्रभु आप ये बताइए, हम अपनी इंद्रियों से खूब भोग भोगते हैं, हम इन इंद्रियों की खूब पूर्ति करते हैं, लेकिन हमारा मन कभी भरता ही नहीं है।
हमारा मन क्यों नहीं भरता? क्या आप बता सकते हैं? और फिर देवहूति मैया ने स्तुति करी है, क्योंकि वो जानती हैं कि मेरा पुत्र और कोई नहीं, साक्षात नारायण है। स्तुति करिए। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वरिष्ठम्। स्तुति किए। कपिल भगवान कह रहे हैं, मैया हमारी इंद्रियों का मन इसलिए नहीं भरता, इंद्रियों की पूर्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि इन इंद्रियों को संचालित कर रहा है हमारा मन। जैसे मैंने अभी कहा, हमारे मन ने कहा कि चलो कथा में चलते हैं, मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले। तो मन ने कहा और काम कर रही है इंद्रियां, हम चलकर आ गए। हमारे मन ने कहा कि अब सो जाओ, तो सो गए। तो जैसा हमारा मन कहता है वैसे ही हमारी इंद्रियां काम करती हैं। तो कपिल भगवान कह रहे हैं कि इन इंद्रियों को मत समझाओ, हमारे मन को समझाओ। अब मन कैसे सुधरे? तो कपिल भगवान कह रहे हैं कि ये मन ही एक ऐसी चाबी है, जैसे कोई ताला होता है, उसको खोलने के लिए और लगाने के लिए क्या अलग अलग चाबी चाहिए? एक ही चाबी से खुल भी जाता है और एक से लग जाता है। उसको दूसरी दिशा में घुमाएंगे तो लग जाएगा और विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो खुल जाएगा। ऐसे ही हमारा मन है। इस मन को यदि हम संसार की तरफ लगा के रखते हैं तो ये हमारा शरीर बंद रहता है, हमारा शरीर आसक्त रहता है संसार में। लेकिन यही मन हम भगवान की ओर मोड़ दें तो हमारे सारे बंधन खुल जाएंगे। ये मन ही है सब जड़। इस मन को समझाने की आवश्यकता है। मन को कैसे समझाएं? तब कपिल भगवान कह रहे हैं कि मन को समझाने का सबसे सरल साधन है कथा। कथा में आकर बैठ जाओ, मन एकदम समझ जाएगा। और कहा कि कथा और संतों का संग, संतों के संग से हमारा मन भगवान में लगेगा। संतों का संग करें। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाशोपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारत भक्तिरनुक्रमश्यति। हम इस मन को संतों के संग में लगा दें। बड़ी सुंदर कथा सुनाइए। इसके बाद अष्टांग योग का वर्णन किया है, साधुओं के लक्षण बतलाएं। साधुओं के लक्षण क्या क्या हैं? क्या गेरुआ वस्त्र पहनने वाले ही साधु कहलाते हैं? नहीं, ये 5 लक्षण बतलाएं साधुओं के। आप भी यदि चाहते हैं कि हम पहचाने सच्चा साधु कौन है तो ये 5 लक्षण देख लीजिएगा। कौन कौन से? तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शांता साधवा साधुभूषणा। कौन कौन से लक्षण? पहला, सहनशीलता। जरूरी नहीं है जो धोती कुर्ता पहने, जो गेरुआ वस्त्र पहने वो साधु हो। जिसके अंदर ये 5 लक्षण हैं और वो पैंट शर्ट भी पहनता है तो भी वो साधु ही है। कौन कौन से लक्षण? सहनशीलता, दूसरा करुणा, तीसरा समस्त देहधारियों के प्रति अपनत्व का भाव, जितने भी देहधारी हैं सब हमारे हैं। चौथा, किसी के भी प्रति शत्रु का भाव ना रखें, बहुत साधु है। सबको अपना मित्र समझें। पांचवा, जो सदैव शांत रहे वो साधु है।
5 लक्षण बतलाएं, ये लक्षण जिसमें है वो सब साधु है। और इसके बाद कपिल भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। इसके बाद सुंदर ध्यान की विधि बतलाई है। और कपिल भगवान वहीं कुटिया बनाकर रहने लगे। गंगा सागर पे कपिल भगवान की कुटिया है। जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, गंगा सागर में कपिल मुनि की कुटिया है, वो यही कपिल भगवान है। देवभूति मैया नदी में परिणत होकर चली गई। इसके बाद मनु महाराज की दूसरी पुत्री आकुति जी, उनका चरित्र सुनाया है, उनका वंश सुनाया है। और तीसरी पुत्री प्रसूति, उनके वंश में महारानी सती हुई है, जिनका विवाह शंकर जी से हुआ है। सती महारानी का चरित्र सुनते हैं ना हम राम कथा में। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाकर देव भस्म कर दिया था, इसलिए उनके यहां कोई संतान नहीं हुई। बड़ी सुंदर कथा है। इसके बाद मनु महाराज के पुत्र का वंश सुनाया है, उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा के 2 पुत्र हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। आप सबने कथा सुनिए। सुनीति के द्वारा ध्रुव जी का जन्म हुआ है, सुरुचि के द्वारा उत्तम का जन्म हुआ है। हम सब भी उत्तानपाद हैं, हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं। अब आप ऐसा मत कहना कि महाराज जी हमारी कहां 2 पत्नियां हैं। हम सबकी 2 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? एक सुनीति, एक सुरुचि। सुनीति यानी नीति, जो नीति कहती है, जो शास्त्र कहते हैं। और रुचि हमारा मन। ऐसे समझिए, हम सबकी 2 पत्नियां हैं, लेकिन हम मानते सुरुचि की हैं, सुनीति की नहीं मानते हैं। नीति तो कहती है प्रातः काल में जल्दी उठ जाना चाहिए, लेकिन रुचि कहती है कि देखो आज बड़ी ठंडा मौसम है, आज तो उड़ के सोते रहो, कल देखेंगे। हमने किसकी मानी? रुचि की। नीति कहती है कि भगवान का खूब भजन करना चाहिए, भगवान में खूब ध्यान लगाओ, खूब अधिक मास चल रहा है, भगवान का खूब दीपदान करो, यमुना जी में जाकर तुलसी जी में खूब दीपदान करो। कुछ लोग करते हैं, लेकिन सुरुचि क्या कहती है? अब आज नहीं तो कल से करेंगे। तो हम सुरुचि की मानते हैं। उत्तानपाद राजा भी सुरुचि की ही मानते थे। सुनीति को महलों से बाहर निकाल दिया, बाहर रहती है सुनीति मैया। ध्रुव जी का जन्म हुआ है, आप सबने सुन रखा है। ध्रुव जी अपने पिताजी का परिचय पूछते पूछते महलों में आए। सुरुचि ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया कि जाओ, जाकर जब भगवान मिल जाए ना, उनसे जाकर कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, तब मैं सिंहासन पर बैठने दूंगी। धक्का दे दिया। सुनीति ने कहा कि देखो सही तो किया है। अरे तुम मुझसे पूछते थे मेरे पिता कौन है, लेकिन उस विमाता ने तो तुम्हें परम पिता का परिचय दे दिया। जाओ, जाकर भगवान का भजन करो। ध्रुव जी पूछ रहे हैं मैया भगवान कहां मिलेंगे, भगवान है कहां? सुनीति कह रही है जिस प्रकार दूध के कण कण में घी होता है, पर क्या वो हमें दिखता है? दुग्ध के कण कण में घी होता है पर नहीं दिखता। पुष्प के कण कण में सुगंध होती है, पर क्या वे दिखती है? नहीं दिखती। इसी प्रकार इस संसार के कण कण में भगवान है, पर वे हमें दिखते नहीं है। पर ऐसा नहीं कि भगवान है नहीं है, भगवान अवश्य है। जाओ, जाकर भजन करो। ध्रुव जी निकले जंगलों में, नारद जी मिले। नारद जी ने कहा जाओ, जाकर भगवान का खूब भजन करो। मंत्र दे दिया और कहा मधुवन नामक स्थान में जाकर भजन करो। मधुवन यही है मथुरा जी के पास, ध्रुव टीला नाम का स्थान है। वहां पर ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर भजन किया है और 5 महीने की तपस्या में ही भगवान को पा लिया।
आवश्यक नहीं है कि भगवान को पाने के लिए खूब सारी आयु हो, आवश्यक नहीं है कि भगवान को पाने के लिए खूब सारा ज्ञान हो, यह भी आवश्यक नहीं है कि भगवान को पाने के लिए खूब सारी भक्ति हो। भगवान को पाने के लिए तो केवल हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब भगवान मिल जाते हैं। ध्रुव जी को 5 महीने की अवस्था में मिले, 5 महीने केवल भजन किया है। 5वें महीने में श्वास रोक ली, श्वास भी नहीं ले रहे ध्रुव जी, और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास रोकी है, संपूर्ण चराचर की श्वास रुक गई। क्यों रुकी? क्योंकि ध्रुव जी हैं भक्त, और भक्त के अंदर बैठे होते हैं भगवान। तो ध्रुव जी ने श्वास रोकी तो भगवान की श्वास रुक गई, और भगवान की श्वास रुकेगी तो संपूर्ण संसार की श्वास रुकने लगेगी, सबकी श्वास रुकने लगी। सब दौड़कर पहुंचे, प्रभु हमारे पता नहीं श्वास लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्या हो गया हमें? तब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मेरा भक्त है ध्रुव, वो साधना कर रहा है, इसलिए सबकी श्वास रुकी है। अब भगवान सामने आकर खड़े हैं ध्रुव जी के और कह रहे हैं, सामने आकर खड़े हैं, ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी तो मन में छवि बसी हुई है, उसी को देख के भजन कर रहे हैं। तब भगवान ने ध्रुव जी के जो मन में छवि थी उसको धूमिल किया है। झटपटाकर ध्रुव जी बाहर देखे तो क्या देखा कि जो छवि अंदर बसी थी वही छवि सामने ठाकुर जी की है, और हाथ जोड़ लिए स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति की है। और एक बात और कहें, जिसने भी ठाकुर जी को पुकारा है ना, ठाकुर जी दौड़ के आ गए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने भी पुकारा है, जिसने प्रभु गुण गाए, जिसने प्रभु गुण गाए, फिर हो हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हो हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने जिसने प्रभु गुण गाए, जिसने प्रभु गुण गाए। देखो, जिसने पुकारा है ठाकुर जी दौड़ाए। तो हम लोगों को ऐसे बैठे बैठे मिल जाएंगे ठाकुर जी? बैठे बैठे नहीं मिलेंगे। अभी इस सत्र का आखिरी भजन है, इसलिए सब झूमते हुए, इसके बाद हम कल कथा श्रवण करेंगे, सभी झूमते हुए गाएं। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हो प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हो हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, जय हो। हिरण्यकश्यप को आकर
प्रभु नरसिंह गिरो